नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। कोरोना वायरस को लेकर के दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, वो एक राहत भरी बात है। क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था और लॉकडाउन की अवधि को बार बार बढ़ाया जा रहा था ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, तो कोरोना इसका असर भी देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर 21 मई की 24 घंटे के अगर आंकड़े की बात करें तो 21 मई को दिल्ली में 3009 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 4.76% पॉजिटिविटी रेट है। ये एक राहत बड़ी बात है। इसके साथ ही जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट लगातार गिर रही है, सक्रिय मामलों में लगातार दिल्ली में कमी आ रही है, तो अब लॉकडाउन को खोलने की चर्चाएं भी दिल्ली में शुरू हो गई है। क्योंकि लगातार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जिसमें ये कहा था कि अगर कोरोना के पॉजिटिविटी रेट गिरती है और 5 से नीचे आती है और 2% के आसपास अगर पॉजिटिविटी रेट पहुंचती है तो हम लोग लॉकडाउन खोलने पर विचार करेंगे। हालांकि WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनके अनुसार भी अगर 5% से नीचे पॉजिटिविटी रेट आ जाता है तो वो एक सेफ जोन माना जाता है। आप लॉकडाउन खोल सकते हैं। हालांकि कोरोना के प्रोटोकॉल्स को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, सामाजिक दूरी बना के रखनी पड़ेगी, मास्क और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। तो जिस तरीके से दिल्ली में सरकार के लिए फैसलों का असर दिख रहा है, वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन भी जो है दिल्ली में लगातार हो रहा था। लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे वैक्सीन लगवाने के लिए। लगातार वैक्सीनेशन के सेंटरों पे आपको लंबी लाइनें दिखती होगी वैक्सीन लगवाने के लिए। और लॉकडाउन की वजह से बाज़ारों में भी भीड़ नहीं है, लोग घर से कम निकल रहे हैं। लगातार दिल्ली सरकार भी जनता से अपील की थी कि अगर हमको कोरोना को हराना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि अगर हमको कोरोना को हराना है तो इसमें सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसमें आम जन का सहयोग भी होगा, जिसका असर देखने को मिला। दिल्ली में लगातार सक्रिय मामलों की बात करें, लगातार गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में जब कोरोना लहर की दूसरी वेव पूरी तरीके से पीक पर थी 11 मई के आसपास की अगर बात करें तो उस समय कोरोना के जो आंकड़े दिल्ली से निकल के आते थे वो काफ़ी भयावह थे। अस्पतालों में बेड की कमी हुआ करती थी, ऑक्सीजन नहीं मिलते थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों के दम तोड़ने की खबरें निकल के सामने आती थी। ये ऐसा भी एक समय था कि दिल्ली में एक दिन में 28,000 मामले आया करते थे, जिसके चलते दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ गई थी और लगातार लॉकडाउन लगाया गया था और लॉकडाउन की अवधि को लगातार दिल्ली सरकार बढ़ा रही थी, जिसका असर है कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में काफ़ी गिरावट आई है। 4.76% कोरोना की पॉजिटिविटी रेट पहुंच गई है। इसके साथ ही अब दिल्ली में लॉकडाउन खोलने की अटकलें भी तेज हो गई है। क्योंकि WHO के अनुसार अगर 5% से नीचे पॉजिटिविटी रेट रहता है तो वो एक तरीके से सेफ जोन माना जाता है। सेफ जोन इस तरीके का है कि अगर आप अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को ठीक रखने के लिए अगर आप लॉकडाउन खोलते भी हैं तो बस कोरोना के प्रोटोकॉल्स का फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आम जन में कोरोना के प्रोटोकॉल्स को लेकर के जागरूकता की ज़रूरत है। और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं भी बिगड़ी है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो है लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अब अटकलें जो है लॉकडाउन खोलने की शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार ये उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले गिर रहे हैं। इसी तरीके से दिल्ली में भी कोरोना के मामलों को गिरते बीच कोरोना के मामले जिस तरीके से दिल्ली में भी गिर रहे हैं, उसको लेकर के अब अटकलें तेज हो गई है कि लॉकडाउन खोलने के लिए दिल्ली सरकार विचार कर सकती है। आपको बता दें, शनिवार और रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ बैठक है। ये बैठक काफ़ी अहम होगी। इसमें नई सरकार हो सकता है और नई गाइडलाइन पर विचार करें। लॉकडाउन खोलने पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार जो है पॉजिटिविटी रेट गिर रही है। 21 मई की बात की जाए तो मात्र 3009 मामले सामने आए हैं, जो 4.6% पॉजिटिविटी रेट है। रिकवरी रेट जो है दिल्ली में बहुत अच्छा जा रहा है। अस्पतालों में जहाँ बेड की कमी हुआ करती थी, अब अस्पतालों में बेड खाली होना भी शुरू हो गए हैं। तो अब दिल्ली सरकार अपनी राज्य के अर्थव्यवस्था को लेकर के एक फैसला ले सकती है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन खोलने पर दिल्ली सरकार विचार करते फैसला ले सकती है, क्योंकि दिल्ली में 24 मई की सुबह तक लॉकडाउन जो है वो प्रभावी रहेगा। तो सरकार जिस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा रही थी, लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था भी लॉकडाउन के चलते हिली है। क्योंकि अर्थव्यवस्था इसलिए हिली कि बाजार बंद है, मार्केट बंद है, लोग घरों से निकल नहीं रहे, तो किसका असर दिल्ली सरकार के राजकोषीय मामलों पे पड़ता है, सरकार के वित्त विभाग पे इसका असर पड़ता है। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं तो सरकार और राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्य के उपराज्यपाल के साथ बैठक करेंगे। शनिवार और रविवार को ये बैठक होनी है। बैठक में ये उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन को लेकर के चर्चा होना संभव है और नई गाइडलाइन भी दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हो सकती है।